Assalamualaikum. Welcome to the world of chemistry. Hope so you all will be fine. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in today's lecture we will discuss about ion and its types. Okay, let's start from what is ion. A charged atom is called ion. यानी कि हमारे पास आयन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एटम है वो चार्ज्ड है। चार्ज मीन्स कि कोई भी एटम है उसके ऊपर कोई चार्ज आ गया है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज आ गया है या नेगेटिव। यानी जैसे Na है तो Na के ऊपर अगर हम Na+ लिख दें तो ये आयन है। Cl के ऊपर अगर हम माइनस लिखा हुआ आपको आता है वो आयन है। तो मीन्स कि कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस पे आपको कोई चार्ज नज़र आता है दैट इज़ कॉल्ड एज आयन। फॉर्मेशन, दैट हाउ एन आयन फॉर्म, कि हमारे पास एक आयन बनता कैसे है बेसिकली। तो व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन इट कैरीज अ चार्ज एंड बिकम्स आयन। यानी कि हमारे पास जब एटम होता है अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है यानी रिमूव करता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज आता है। वो चार्ज प्लस भी हो सकता है, वो चार्ज माइनस में भी हो सकता है। तो लेकिन जब हमारे पास एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, तो उस एटम को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अब बेसिकली बेटे हमारे पास बात ये कि एटम के ऊपर चार्ज आते क्यों हैं, मीन्स के एटम के ऊपर चार्ज कब आता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि एटम्स वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, कि एटम जो होता है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, अपने वैलेंस शेल को मुकम्मल करना चाहता है। सो दैट्स वाई इट रिमूव और गेन्स इलेक्ट्रॉन। मीन्स के जैसे देखिए बेटे आपने पढ़ा हुआ है कि K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में 8 होते हैं, M में 18 होते हैं, N में 32। अब K में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, L में 8 होने चाहिए थे, अगर मतलब वहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। 8 पूरे करने के लिए डेफिनेटली वो क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। कहने का मतलब ये है बच्चे कि आपके पास कोई भी जो एटम है वो अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लेके करे या इलेक्ट्रॉन दे के। इसके बारे में हमारी बात प्रीवियस लेक्चर में भी हो गई हुई है, लेकिन मोर जो है वो हम लोग इसकी नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के टॉपिक में भी बेसिकली इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। देन टाइप्स ऑफ आयंस, देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयंस। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, कैटायन एंड एनायन। Cation, an atom having a positive charge on it is called cation। यानी ऐसा एटम बेटे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, तो उस एटम को हम क्या कहते हैं, कैटाइन। अब बेटे इसकी फॉर्मेशन क्या है, वेन एवर एन एटम लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन इट्स कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड कैटाइन। बेटे ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, रिमूव करे, किसी को दे दे, तो उसके ऊपर बच्चे पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो आयन में चेंज होगा और वो आयन होगा कैटाइन। यानी अ पॉजिटिव चार्ज एटम इज कॉल्ड कैटाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे हमारे पास जो सोडियम एटम है इसके पास टोटल होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब 11 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि पहले वाले शेल में 2, दूसरे वाले में 8, 10 हो गए, टोटल 11 थे ना, तो आखिर वाले में 1 बचा। अब बेटे जाहिर सी बात है उसको इतने ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो इसको या तो डुप्लेट रूल फॉलो करना है या ऑक्टेट। डुप्लेट के मुताबिक ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करता है, मीन्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करता है।
और जो ऑक्टेट रूल होता है बच्चे, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में कंप्लीट करता है। तो अब Na सोडियम के पास से 11, K में 2 आ गए, L में 8 आ गए, 10 हो गए, और M वाले में 1 बचा। अब उसके अंदर भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। तो डेफिनेटली बच्चे वो क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपना शेल मुकम्मल करने के लिए, अब उसको इतने इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, अपने एल वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे रखने के लिए ये क्या करेगा, जो एम वाला 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे देगा। तो जब सोडियम बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, एंड Na+ इज अ कैटायन। Anion. An atom having negative charge on it is called anion. यानी ऐसा एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनायन। हाउ इज इट फॉर्म? Whenever an atom gains electron, it carries negative charge and becomes anion. बच्चे याद रखने कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसके ऊपर बच्चे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और उस नेगेटिव चार्ज वाले एटम को हम क्या कहेंगे, एनाइन। जस्ट लुक एट द एग्जांपल। क्लोरीन। क्लोरीन में बच्चे टोटल होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। के में 2 आ जाएंगे, एल में 8 आ जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 10, एंड एम में आ जाएंगे 17। अब बच्चे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पहले 2, देन 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब फर्स्ट वाले में 2 कंप्लीट, सेकंड वाले में 8 कंप्लीट। अब हमारे पास थर्ड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7। अब होने वहाँ पे चाहिए थे 8, सो देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन, जो क्लोरीन एटम है वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो देन इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एनाइन। इसके बाद बेटे हमारे पास एग्जांपल ऑक्सीजन की है। हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16। फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 हो गए। थर्ड वाले में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लेकिन हमने वहाँ के पहले 8 होंगे, 2 होंगे, फिर 8, देन 8। तो तीसरे वाले में 8 तो नहीं है ना, 6 हैं, यानी देयर इज अ डिफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स and it carries 2 negative charge and it is an example of anion. Thank you बेटे, hope so कि आपको ये लेक्चर समझ आया हुआ होगा, but if you still have confusion in the topic you can contact me. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, दुआओं में याद रखिएगा।